एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर या ओवरऑल जो पीपल हैं आपके आसपास, वो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपके बिहाइंड, आपके पीठ के पीछे, लेकिन आपको जो सामने है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इस इमेज को चूज किया है या फिर ज़ोडिएक साइन आपने इसको चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं आपके पीठ के पीछे। तारा 6 ऑफ सॉर्ड्स, अब ब्रेव पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, हीलिंग पर्सनालिटी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशनल पर्सन है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, स्टेबल पर्सन है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक पब्लिक रिकॉग्निशन है आपके पास, लोग आपको जानते होंगे, एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स, जेंटल लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है। द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, ओके, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास। 7 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो है स्टार एनर्जी आई है, इक्वेरियस आई है, सन मून और राइजिंग जो है इक्वेरियस एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है और टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो लगभग सभी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंट जो है वो यहाँ पर जो है लिब्रा एनर्जी है और एरीज एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। तो ये आपका सन मून और राइजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स जो है नहीं देते होंगे, लेकिन जानते हैं कि आप इसके लायक हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो आया वो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है माइग्रेशन को दिखाता है कि किसी कंडीशन को, किसी सर्कमस्टांसेस को छोड़कर जाना, लेट गो करना, वो जो है एक बहुत मुश्किल टास्क होता है ज्यादातर लोगों का। लेकिन आप एक ब्रेव पर्सन है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। आपको मालूम है कि कोई चीज अगर आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करती है, सही नहीं है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, तो आप उसको कट ऑफ करना ज्यादा पसंद करते होंगे। इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। तो हो सकता है या तो आपने माइग्रेशन किया है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर जो है आपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को कट ऑफ किया है, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को जो है वो कट ऑफ किया है। जिसने भी आपका बुरा चाहा है या करने की कोशिश की है, आपने उसे कट ऑफ किया है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार की एनर्जी आई है, इक्वेरियस एनर्जी आई है। तो आपके पास हीलिंग एनर्जी है, आप हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं। सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग इसमें से, जो भी ये जर्नल रीडिंग देख रहा है, तो उसमें से जो है लाइट वर्कर या हीलर या फिर जो है आप स्टार सीड हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ये लगा होगा कि आपके आसपास के जो बच्चे हैं या जो भी आपकी हम उम्र के लोग हों, उनसे जो है आपका सोचने का तरीका, नजरिया जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि वो इसी वजह से है क्योंकि आपके ऊपर एक गॉड की कह सकते हैं गिफ्ट है, आपको गॉड गिफ्ट है कि ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप जहां पर भी जाएंगे लोगों का दुख दर्द जो है वो मिट जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपके जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज्यादा जो है एक्टिवेटेड है। आप लोगों से बातचीत करना पसंद करते होंगे। एक जो स्टार्स है या गैलेक्सी है या यूनिवर्स है, उसमें हर स्टार की एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है या यूनिक कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन होती है। तो उसी तरीके से आप यूनिक हैं अपने आप में। तो और लोगों के साथ सिर्फ मिक्स होने के लिए, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने आप में ही जो है वो संपूर्ण है, आप अपने आप में ही जो है कंप्लीट है। आपका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, आप काइंड पर्सन है, पैशनेट पर्सन है, केयरिंग लविंग पर्सन है। तो जिस वजह से अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि लोग जो है नेगेटिव लोग हैं, वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं या अपने लेवल पे गिराना चाहते हैं, आप जो है गिरते नहीं होते होंगे, आप उसको वॉक अवे कर देंगे। तो आपके पास वो विजडम भी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ट्रैवलिंग कार्ड को, या कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन है। जो मैंने सोचा है या जिस चीज के लिए आप पैशनेट है, चाहे वो
आप मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने काम किया है, आप काम कर रहे हैं, मैं खुद जो हूँ फुल टाइम जॉब करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका जो पैशन है, जैसे कि मेरा पैशन ये है, तो वो चीज जो है वो आप कर पा रहे हैं, तो उस तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पर भी दिख रही है कि आप हमेशा और हमेशा जो है मूव फॉरवर्ड होने में यकीन रखते हैं, अपने पैशन को फॉलो करने में यकीन रखते हैं। लोग आपको रोकना चाहेंगे, कोई ऑब्स्टिकल खड़ा करना चाहेंगे, आपको डर दिखाएंगे, आप किसी के हाथ में नहीं आते होंगे या आती होंगी, आप किसी के भी जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं सुनती होंगी, सुनेंगी सबकी लेकिन करेंगी अपनी। तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो लोग आपको शायद सामने ना देते हो, लेकिन जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीज आती है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स जो है आपके मन में, या कह सकते हैं आपके लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, और हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको उसको इन्वेस्ट करना, उसको सही तरीके से जोड़ना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, ये जो है बहुत अच्छी तरीके से आता है। ज्यादातर लोगों को, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो अगर एक सैलरी आती भी है तो उनकी लास्ट तक जो है वो खत्म हो जाती है। वो इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वो सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, और जो लोग मैनेज करते हैं वो जो है उसे, उस मनी को ही जो है मल्टीपल टाइम्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पास, और इसकी वजह से लोग आपसे, हो सकता है कुछ लोग जो है वो जलते भी हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। चाहे आप छोटा काम करें, छोटा काम का यहाँ पे ये मतलब है कि आप इनिशियल स्टेज में है अपने कैरियर के, तब भी अगर आप एक फुली ग्रोन मैन और वुमेन हो गए हैं, 35 से प्लस हैं आपकी एज, और आपका एक अच्छा कैरियर बन गया है, तो भी जो है आप एक अच्छा मुकाम पाने की इच्छा रखते हैं और एक एम्बिशियस पर्सन है। आपको लोग जानते होंगे, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, लेकिन लोग आपको जानते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको पब्लिकली जो है पहचानते होंगे। तो आपके हो सकते हैं फैंस हों, अगर आप जो है कोई इस तरीके का काम करते हैं, या फिर जो है अगर आप स्पोर्ट्स में है, तो भी जो है लोग आपको पसंद करते होंगे। छोटेपन से ही जो है आपने इस तरीके की चीजें करनी स्टार्ट कर दी होंगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो काइंड, लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन है। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ कप्स है वो सभी के लिए नहीं है, उसकी एक अपनी बाउंड्रीज है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है यहाँ पर, कि वो जो है अगर जिस भी लोगों से प्यार करती है या करते हैं, तो वो उन्हीं लोगों से करना पसंद करती है जो उनकी तरफ लॉयल हो, या जो उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, या फिर जो जेंटली जो है उनका देखभाल करना पसंद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो प्रेम भाव जो है वो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे तो सभी के लिए है, लेकिन जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए ही ज्यादा है। तो लोग समझते होंगे कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में घुसना जो है, या उनकी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, आप अनअप्रोचेबल हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है, आपने ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करी होगी, या आपका एविएशन इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम होगा, टूरिज्म से रिलेटेड काम हो सकता है, इंटरनेट से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यंग हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका जो इनर कोर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो लोग आपको देना पसंद करते होंगे, या नहीं भी देते हैं तो भी वो जो है आपको बोलते होंगे, आपके पीठ के पीछे इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स आया है। तो सेवन ऑफ कप्स जो है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो आपके पास जो है दूसरा एक और काम है, और तीसरा जो है आप एक और काम करना चाहते हैं। तो आपके पास टैलेंट्स की कमी नहीं है। मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जो है एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, और एक अच्छे जो है पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पास जो है टैलेंट्स की कमी नहीं है, और लोग जो है इस चीज से थोड़ा सा इंटिमिडेट भी होते होंगे कि इस पर्सन को तो सब कुछ आता है, हम कोई कमी ही नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेशेंस को दिखाता है। जिस तरीके से फार्मर जो है वो सीड्स को ग्रो कर देता है, और कुछ समय बाद ही जो फसल मिलती है तो वो मिल पाती है, तो उसी तरीके से जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपने आप पे काम करते रहते हैं, अपने लिए काम करते रहते हैं, और
उसका जो रिवॉर्ड है उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते होंगे, आपको समय लगता है लेकिन आप समय का इंतज़ार करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सही रिवॉर्ड चाहिए और अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, सिक्योर पर्सन हैं, रिलायबल पर्सन हैं। आप अगर घर संभाल रही हैं तो घर जो है वो स्टेबल रहेगा। अगर आप बिजनेस संभाल रही हैं या नौकरी कर रही हैं तो भी जो है वो स्टेबल रहेगा। आप दोनों कर रही हैं तो भी वो जो है स्टेबल रहेगा। हर तरीके से जो है आप एक कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपको देखकर जो है एक हैप्पी फैमिली, मैरिड फैमिली जो है वो दिख सकती है या हैप्पी लाइफ जो है वो दिख सकती है। इस तरीके की चीज़ें जो है लोग आपके बारे में सोचते होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे कि आपके साथ घर बसाना जो है वो एक अपने आप में एक रिवॉर्ड होगा। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। एक चीज़ और है कि आप जो भी काम में मतलब हाथ डालते होंगे या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसको जो है पूरे शिद्दत के साथ काम करना पसंद करते होंगे। चाहे वो आपका निजी काम हो, चाहे वो आपका प्रोफ़ेशनल काम हो, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करना, इनोवेशन करना, क्रिएशन करना, उसमें जो है अपनी जी-जान लगा देते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ़ के लिए आपके लिए लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, फर्स्ट कार्ड में दिख रहा है कि आप गॉडेस की तरीके से हैं, आपकी वोलप्चुअस बॉडी है अगर आप एक वुमन हैं, और अगर आप एक मैन हैं तब भी जो है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या फिर मस्कुलर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लोग आपको वर्शिप करते होंगे कि इस तरीके की इतनी सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन में कैसे हो सकती है, लेकिन आप में ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आपके पर्सन जो है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और वो भी आप भी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, जिसकी वजह से आपको एक अनकंडीशनल लव जो है वो उन लोगों से मिलता होगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू इट टू बी। तो आपको जो है कोई भी पाथ पे रोक नहीं सकता, आप अनस्टॉपेबल हैं, अनअप्रोचेबल हैं। आपने जो सोचा है वो आप करके रहेंगे या रहेंगी। और आप फ्रीडम, मतलब फ्रीडम आपके पास हर तरीके से है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास इमोशनल फ्रीडम है, आप अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो आपसे जो है लोग दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लव लाइफ में भी जो है आपके पर्सन या स्पाउस जो है वो आपसे फ्रेंडशिप रखते हैं और बहुत जो है गहरी फ्रेंडशिप है। लेकिन आप सभी लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनसे जो है फ्रेंडशिप रखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप चूजी पर्सन हैं। आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, ये आप डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि लोग आपकी किस क्वालिटी को एडमायर करते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है अल्टीमेट पोटेंशियल। I choose to live a life of the fullest potential. I trust that this will draw me towards experiences and people that supports me, my experiences and growth and accomplishment. Tuning into this frequency, I now reach higher heights than I ever thought possible. Knowing that's an option, why would I have एवर ट्यून्ड इनटू एनीथिंग एल्स। तो आपके पास एक अल्टीमेट पोटेंशियल है। आप, जैसे मैंने कहा कि आप जिस भी चीज को या जिस भी काम को हाथ लगाते हैं तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। इस तरीके का पोटेंशियल आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास आपकी क्वालिटी से रिलेटेड परसिवरेंस। आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, दृढ़ता है आपके पास, आप किसी भी चीज को इजीली जो है हार नहीं मानते होंगे। इट सीम्स यू आर ऑन अ मैसिव जर्नी राइट नाउ एंड दिस कार्ड हैज अराइव्ड टू रिमाइंड यू दैट you will reach the other side. The mountain you are climbing is huge and formidable, but so is your ability to climb it. You don't need to enjoy it, you just need to tackle it. Complain if it makes the job easier, blow off steam. You think mountain climbers get to the top of Everest on inspirational quotes? No way. They are grunting, crying, and cursing like freaking pirates. That just doesn't sell a lot of posters. तो वही चीज है कि जो आपका स्ट्रगल टाइम है वो लोगों ने नहीं देखा होगा या देखना नहीं चाहते हैं और आप दिखाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप
आपकी जो पर्सनालिटी है या जो आपका काम करने का तरीका है, लोग जानते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसके बावजूद जो है आप निखर कर ऊपर आए हैं, तो ये इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट लोग आपको देना चाहते होंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं कि लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रीक गॉड फीचर्स, ब्रेसलेट नेकलेस, तो आपको ब्रेसलेट या नेकलेस पहनना पसंद होगा, या फिर जो है आपकी का कोई सिग्निफिकेंट जो है ब्रेसलेट या नेकलेस हो सकता है, जिस तरीके से सेलिब्रिटी हैं सलमान खान वो पहनते हैं, आई थिंक टर्कोइज पहनते हैं, फिरोजा पहनते हैं, तो उसी तरीके का। स्किनी, आप स्किनी हो सकते हैं। प्लस साइज वुमेन, तो दोनों तरीके के लोग आ गए हैं, स्किनी जो है वो स्किनी माने और जो प्लस साइज वुमेन है वो प्लस साइज वुमेन माने। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और लॉन्ग आर्म्स, तो हो सकता है आपकी जो है लंबी बाहें हों, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स कि लोग आपके बारे में और क्या कहते हैं। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला आ रहा है मून, डायनासोर, फिश, टेनिस का रैकेट आया है, प्लैनेट आया है और डियर आया है। तो यहाँ पर चार्म्स भी जो है वो वही कह रहे हैं कि चार्म्स में जो है पहला ही चार्म आया है मून का। तो आप सीक्रेटिव हैं, कह सकते हैं मिस्टीरियस हैं, आप अपना प्रोसेस या कह सकते हैं प्लान वो किसी को भी बताना पसंद नहीं करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डायनासोर आया, तो आपको आपके साथ जो है लोग सोलमेट कनेक्शन या महसूस करते होंगे, क्योंकि वो आपसे अटैच हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके सोलमेट है, सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ शादी कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपसे अटैच हो जाते होंगे, आपकी एनर्जी से अटैच होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिश आई है, तो फिश प्रोस्पेरिटी को, लक को, वेल्थ को दिखाती है, तो आप एक वेल्दी पर्सन होंगे, और अगर नहीं है तो हो जाएंगे अपने मेहनत के बल पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टेनिस का रैकेट आया है, तो आपको कोलैबोरेशन करना, टीम वर्क करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है प्लैनेट आया है, तो आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही रिवॉल्व कर रहे हैं, खुद ही जो है अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं अपनी समझ से, और ये जो है एक बड़ी बात होती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डियर आई है, तो शाइनेस को दिखाता है, क्यूटनेस को दिखाता है, तो आप क्यूट दिखती होंगी या दिखते होंगे, और आपके अंदर शाइनेस भी है, तो शर्मीलापन भी है, जो लोग कॉम्प्लीमेंट आपको देते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर ज़ोडिएक साइन आपने इसको चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन या फिर जो है बाकी के लोग, पीपल जो है वो आपको किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट देते हैं बिहाइंड योर बैक। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द लवर्स, डबल कंफर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन है आप। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, लास्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप बहुत बड़े जो हैं लवर हो सकते हैं या रोमांटिक पर्सन है, जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और उसको खुश रखना, उसकी हर इच्छा को पूरी करना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आपके लिए फैमिली और आपके हस्बैंड या वाइफ या लवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक क्रॉस रोड को दिखाता है कि आपको डिसीजन लेना आता है कि किस तरीके की चीज को आपको जिंदगी में लेकर आना है और किस तरीके की चीज को लेकर नहीं आना है, कौन सी चीज आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। तो आप एक डिसीजन मेकर हैं, जो कि लोगों को लगता होगा कि आप कह सकते हैं कि अपने माइंड से ले रहे हैं डिसीजन, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मून मुझे दिख रहा है, तो आप अपने इंट्यूशन पे या गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते होंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उस पाथ को फॉलो करना भी आप पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सन है आप,
लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं है। जो भी लोग इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ जो है आपका एक लवेबल अनकंडीशनल लव की तरीके का बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है आप एक प्रैक्टिकल पर्सन ही हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। तो 4 ऑफ कॉइंस जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक अटैचमेंट को दिखाता है। अटैचमेंट जो है वो लोगों से है, अपनी जगह से है, मदरलैंड से है, अपनी जो भी आपके मटेरियल पोजेशंस हैं उनसे है। आपके लिए वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कि आपको ऐसा सुकून रहता होगा कि मन में कि मैंने जो है इतनी वेल्थ कमाई है या कमा रहा हूँ, और आगे भी जो है वो सारी कुछ चीज़ें सही रहें। तो स्टेबल पर्सन है आप, आपका माइंड स्टेबल है, आपका जो प्रोसेस है काम करने का, चाहे अपनी निजी लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे भी हो, तो वो सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की डिमांड करती है, जिसकी वजह से आपका दिल भी खुश रहता होगा, और आप स्टेबल या लॉयल पर्सन को ही अपनी ज़िंदगी में आने देना पसंद करते होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो कोलीग हों, और चाहे वो जो है आपका लव अफेयर हो या लव में जो है स्पाउस हो। तो नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, जेमिनाई एनर्जी है, तो डुअलिटी है यहाँ पर जो है, 2 बारी लवर्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर डुअलिटी है। आपके पास पॉजिटिव मतलब मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है, कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आप फीमेल की तरीके से या गर्ल की तरीके से उन्हीं लोगों के साथ बिहेव करती होंगी जो आपके विश्वसनीय हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, और इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स जो है लोग आपको देते होंगे, या आपके पीछे जो है वो बोलते होंगे। उसी तरीके से जो है अगर आप एक फीमेल हैं और मैस्कुलिन एनर्जी में प्रोफेशनल फ्रंट पे है, तो आप उस समय स्ट्रिक्ट हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, तो आपको दोनों तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपने, आपकी जो एनर्जी है वो एक सेडक्ट्रेस की तरीके से है, आप कुछ नहीं करती होंगी उसके बावजूद जो है, जो आपका नॉर्मल तरीका है तैयार होने का, अपने आप को ग्रूम करने का, जो भी आप मेकअप करती हो, कपड़े पहनती हो, जो भी आपको पसंद है, तो उससे जो है लोग अट्रैक्ट होते होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे, लोग आपको एक आइडियल की तरीके से देखते होंगे, कि अगर एक वुमेन हो जो कि बिजनेस वुमेन है या सीईओ है या फिर अपना बिजनेस चलाती हैं या जॉब करती हैं या वाइफ हैं या मदर हैं, तो वो इस तरीके की होनी चाहिए। तो आपको एक आइडलाइजेशन में लोग देखते होंगे, इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट जो है आपकी पीठ पीछे दिया जाता होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो आप एक पैशनेट पर्सन है। पैशन के साथ ये नहीं है कि आप हवा में बातें करें, आप एक ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, आपको मालूम है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और किस तरीके का पैशन कहाँ पर होना चाहिए और किस लिमिट में होना चाहिए। तो आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बहुत ज्यादा हैं, आपको किसी, ऐसा नहीं है कि ये एरोगेंस है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जो है एडवाइस की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, तो मैंने जैसे कहा ही था कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, उनके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती होगी, जिसको आप बहुत ज्यादा प्राइवेट रखना पसंद करती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है विजनरी पर्सन है, मिशन है आपका, हो सकता है आपका ओवरसीज या इंटरनेशनल कोई बिजनेस हो जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और आप बहुत अच्छा एक इनपुट डाल भी रहे हैं और रिवॉर्ड लेना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है फ्रेंडशिप को दिखाती है, सेलिब्रेशन को दिखाती है। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक काइंड पर्सन है, लविंग पर्सन है, इंट्रैक्शन करने में आपसे मजा आता है, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करते होंगे, क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, मान लीजिए हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, हर तरीके की बातचीत आपसे करी जा सकती है। तो ऐसे पर्सन आप नहीं है कि एक नैरो माइंडेड पर्सन है कि आपको सिर्फ साइंस आती है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोर्ट्स आता है, ऐसा नहीं है। आपको हर फ्रंट पे सब कुछ आता है, डीपर नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आप वेल एजुकेटेड हैं, मतलब अ, आपका जो नेचर है, या जो कह सकते हैं कि आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, आपकी डिग्रीज तो होंगी ही होंगी, उसके बावजूद जो है वो आप वेल रेड पर्सन होंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर जो है न्यूज़ पे ध्यान रखना, या दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस तरीके के फ्रंट को भी ध्यान रखना पसंद करते होंगे। और इसका जेंडर से आपका कोई लेना देना नहीं है, कि आप एक फीमेल हैं तो आपको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो है एक
जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि यही होगा जेंडर के हिसाब से। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके पास अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं और आप उसको अच्छी तरीके से यूज भी कर पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। आप फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, लिब्रा एनर्जी है। आप जस्टिस ना होने इनजस्टिस ना होने देना चाहते हैं, ना ही इनजस्टिस आपके साथ कोई करे। और अगर कोई कर रहा है तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लवर्स के ऊपर जो है एक एंजल है, और यहाँ पर आपका साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो आप तो उसको छोड़ ही देंगे, लेकिन आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि उसको एक कर्मा मिलेगा। और कर्मा जो है वो इस तरीके का होगा कि वो सारी जिंदगी जो है ये भूल दोबारा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आप एक पावरफुल पर्सन है जो आपकी बॉडी की लैंग्वेज में ही दिखता होगा, जिसकी वजह से लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सामने नहीं बोलते होंगे, लेकिन पीछे जो है वो आपको एक पावरफुल पर्सन की तरीके से ही देखते होंगे। हो सकता है कुछ लोग जो है आपसे डरते भी हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है या आप दूसरे को ऑफर देना चाहते हैं, चाहे लव में हो, चाहे एक केयरिंग लविंग नेचर हो, जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। तो आप जिससे भी प्रेम भाव करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्लेटोनिक लेवल पे हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, लेकिन आप उन सब से बेहद प्यार करते हैं। और अपने इमोशंस जो है, जो काइंडनेस है, जो कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं, वो जो है आप उनके सामने रिवील करना पसंद करते होंगे, जिसकी वजह से लोग जो है आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और बहुत ज्यादा जो है आपको भी लव मिलता होगा, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ के बारे में लोग क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि एक मैन है जो कि उनकी आईज जो है वो बहुत ही ज्यादा ओशन लाइक डेप्थ है। तो डेप्थ जो है वो, आप एक इमोशनल पर्सन है लेकिन डेप्थ वाले पर्सन है। तो आप एक सरफेशियल रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करते होंगे, इसी वजह से हो सकता है आप लंबे समय से सिंगल हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक बहुत ही ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है। तो डव जो है पीसफुलनेस को दिखाता है। मून भी आया है, तो आप मून रेगुलेटेड हो सकते हैं, मून रूल्ड हो सकते हैं। तो आपके इमोशंस जो है वो थोड़े फ्लक्चुएशन में भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं लव कार्ड्स। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो वही डेप्थ वाली बात हो गई कि आप डेप्थ में जो है वो लव करते हैं, आप सरफेशियल लव नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई थिंग्स हैपन, हाउ एवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो ऐसा हो सकता है ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनके पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है। तो उसका जो एक हायर पर्पस है, जो ये इवेंट्स होते हैं इस तरीके के, उसकी वजह से आपको और ज्यादा जो है ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो आपका जो गुड कर्मा है वो आपको मिलेगा और उनका जो बैड कर्मा है वो उनको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं। फर्स्ट आ रहा है मैजिक। तो आप एक मैजिकल पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो मैजिकल है। आई बिलीव इन मैजिक, आई सी एविडेंस ऑफ इट all the time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence, I'll fill mine with holy crap that's unbelievable. तो जो इम्पॉसिबल काम भी लोगों को लगता है, आप उसको भी पॉसिबल करके दिखा देते होंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं लोग आपके लिए क्या कहते हैं। लव, तो लव जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीरियस आप रिलेशनशिप में होंगे अगर ऑलरेडी हैं, और अगर आप नहीं हैं तब भी जो है आपके लिए लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव इज अ मेनी स्प्लेंडर्ड थिंग, टुडे आई विल नोटिस एंड अप्रिशिएट एटलीस्ट 3 of those splendors, like the fact that puppies make me feel like parent, or the surge of self congratulation I feel when I sink a 3-point trash basket shot on a first try, or how about the chills I get while singing along to। तो आप
एक म्यूजिकल पर्सन हो सकते हैं, आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होगा, लव जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, आप इमोशंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को प्रेफर करते होंगे जो आपके लिए लॉयल हैं, जो आपका अच्छा चाहते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कॉम्प्लीमेंट्स लोग आपको क्या कहना चाहते हैं। क्लिकिंग फोटोज, तो हो सकता है जैसे कि पार्टी में जाना, क्लिक करना फोटोज, सोशल मीडिया पे डालना, ये सब आपको पसंद हो, या फिर जो है आपको फोटोग्राफी का शौक हो। नेक्स्ट आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। यू डिजर्व द बेस्ट, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ही डिजर्व करते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है लविंग, एक और ले लेते हैं। आई चूज लव नो मैटर वॉट, तो यहाँ पे भी लव है, बहुत ज्यादा जो है आप इमोशनल पर्सन हैं, और आपके लिए लव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और लोग भी जो है आपकी पर्सनैलिटी को, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। एक प्लैनेट आया है, डायमंड आया है, एंजल का फेदर आया है, आउल हेड की आई है, पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टॉर्टोइस आया है, और एरीज एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग। तो यहाँ पे प्लैनेट आया है चार्म। आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, लक, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब कुछ जो है आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डायमंड आया है, हो सकता है आपको डायमंड पसंद हो, या फिर जो है आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, जिसकी वजह से आप और ज्यादा रफ एंड टफ बन गए हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, खासकर लव के फ्रंट पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आउल हेड की आई है, तो जो भी चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास चाबी है, तो आप सब चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरेट आया है, तो पैरेट जो है कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते होंगे, आपके पीछे भी जो है एक गुड कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टर्टल आया है, तो टर्टल जो है पेशेंस को दिखाता है, कैंसर एनर्जी भी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग। तो टर्टल जो है वो पानी में रहना पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद जो ऐसा नहीं है कि वो धरती पे या लैंड पे नहीं आ पाता है, आ पाता है, लेकिन आपका एक अपना कंफर्ट जोन है, जैसे कि 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी भी आई थी, तो आप उसी में रहना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज एनर्जी का जो है चार्म आया है, तो सन, मून और राइजिंग हो सकता है आप थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, कि जो काम आपने ठाना है वो आप करके ही रहेंगे, या फिर लव फ्रंट में भी जो है आप थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।